ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 23 अप्रैल 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज़ में नहीं आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज़ में नहीं आना है। बाबा ने हमें हमारे अनादि स्वरूप की याद दिलाई कि हम सबसे पहले क्या थे, आत्मा रूप में थे ना, तो हम मूवी में थे। मतलब सिर्फ मूव कर रहे हैं साइलेंट में, एनर्जी रूप में, स्टार रूप में। लेकिन फिर जब सत्युग में आए तो हम टॉकी बनते हैं। मतलब शरीर मिलता है तो मुख मिलता है, हम बोलते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे कभी शरीर रहते हुए भी कम से कम बोलो, मीठा बोलो। हमारे यहाँ का स्लोगन नहीं है ब्रह्मा कुमारी का, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। वाह बाबा, कितनी अच्छी रीति आप हमारे में सुधार करवा रहे हो ना। और हमें आप आईना जैसा बना रहे हो, जिसमें स्वागत तो सभी का है मगर संग्रह किसी का नहीं। अर्थात अपने दैवी गुण पर ही हमें ध्यान देना है, न कि किसी के मीठे व कड़वे बातों का। मीठे बातों अर्थात किसी के अच्छाई में भी नहीं फंसना है। और बाबा आपकी मेहरबानियों पर क्या कहूँ, कैसे करूँ मैं शुक्रिया। मुझे मांगने का सलीका नहीं, पर देने की हर अदा आप जानते हो ना। बाबा आप हमें इतना कुछ दे रहे हो बिना कुछ हमसे लिए हुए, जबकि इस जहां में तो मुफ्त में हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी हम छोड़ते हैं तभी एक सांस मिलती है ना। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा से, के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आ जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा, क्योंकि देवताएं पवित्र है ना। हाँ, इसीलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। भगवान हमें मनुष्य देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें पढ़ना है ना। आज की मुरली का गीत है बहुत सुंदर, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा बच्चों को बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। तूने जग का कष्ट मिटाया, आकर हमको मुरली सुनाया। तूने जग का कष्ट मिटाया, आकर हमको मुरली सुनाया। इस महामारी से बचाने वाला कोई नहीं।
भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, लीनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, सब मिल गए ये। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सद्गति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। कहते हैं ना, सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहिए हैं। हाँ, गीता में भी है ना। अध्याय दूसरे अध्याय के 14 और 28वें श्लोक में सुख और दुख के बारे में बताया गया है कि हमें इन्हें स्वीकार करना ही होगा। और तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह है कलयुग। सतयुग पास्ट हो गया है। वहाँ एक ही सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उसको नई दुनिया का और पुरानी दुनिया का फर्क बताओ। बाबा कह रहे हैं कि जो तुम आए हो ना, तो तुम्हें सबको समझाना है। किस तरह से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हाँ, और भले क्या भी कहे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे बोले, लेकिन आपके मुख से पत्थर नहीं निकलने। क्योंकि जब कभी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, फंस जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो किस तरह से हमारी खुशी हंसी गायब हो जाती है ना। और कहते हैं ना, जिस दिन से हम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन से हमें कोई भी दुख में रुला नहीं सकता, दुख से रुला नहीं सकता। है ना बड़ी बात। फिर बाबा कहते, पहले तो सभी को यह निश्चय बिठाओ कि एक रचयिता शिव पिता ही इस समय संगम पर आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान हम सबको बता रहे हैं। तो ये समय कितना मूल्यवान है ना। हाँ, तो हमें इस समय की कितनी कद्र होनी चाहिए कि जब स्वयं भगवान हमें बैठ सिखला रहे। और फिर समय के बारे में तो सदा से हम सुनते आए हैं ना कि समय दिखाई नहीं देता, मगर बहुत कुछ दिखा देता है। और जो लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि धीरे धीरे समय ही हमें नष्ट कर देता है। और फिर सबसे ज़रूरी बात है कि वक्त अच्छा ज़रूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। क्योंकि हम भल विलंब कर सकते, मगर समय नहीं। जैसे कि हमारे शिव पिता भी कब आए, पूरा 5000 वर्ष बीत जाता है, तो कट टू कट समय एग्जैक्ट टाइम पर वो धरती पर आ जाते हैं। कितने समय की कद्र है ना कि ड्रामा में जो नूंद है, जो उनका पार्ट है, इस समय उन्हें आना है, तो उस समय को बखूबी निभाते हैं ना। फिर बाबा कहते कि सभी गंगा स्नान करने जाते हैं। हाँ, मानव पतित है ना। और गंगा के बारे में कहते भी है ना कि कहीं न कहीं कर्मों का ही तो डर है, तभी तो गंगा पर इतनी भीड़ है होती। जबकि पाप तो विचार करते हैं, शरीर नहीं। और गंगा तो विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को है धोती। सही बात है ना। फिर बाबा ने बोला कि मेरे सामने सभी भल सुनते हो, परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बुद्धि तो और तब भटकती रहती है। देखो, बाबा सबकी चेकिंग कर रहे हैं। और कहते भी है ना कि मनुष्य की बुद्धि जब वो प्रार्थना करता है, तो उसे लगता है कि ईश्वर उसे बराबर देख रहा है। लेकिन जब पाप करता है, तब उसे ऐसा नहीं लगता। उसी तरह जब दान करता है, तब समझता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, मुझे भरपूर करेंगे, देखो मैं उनके नाम पर दान कर रहा हूँ। लेकिन जब चोरी करते, तब कहाँ बुद्धि चली जाती, भटकती है ना।
तो गलत कार्यों में कैसे भगवान पर से बुद्धि हमारी ऐसे खिसक जाती है, क्योंकि माया का राज है ना, माया है ना। फिर बाबा ने योग पर बताया कि कई बच्चे योग के समय भी गहरे ध्यान में चले जाते, मतलब एकदम बेसुध हो जाते। तो इससे तो कमाई नहीं हुई ना, माना विकर्ण विनाश नहीं हुए। आंखें बंद करके बैठना कोई कायदा नहीं है। बाबा ने आज देखो बहुत अच्छी रीति इस बात पे क्लियर किया है कि आंखें बंद करके हमें योग में बैठना नहीं है। तो बाबा हंसी की बात बोल रहे हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है, माना तुम बैठते तो मेरे लिए, लेकिन याद कहीं और जाते हो, किसी और को याद करने लगते हो। सच बात है ना, आंखें बंद करते तो एक तो नींद आने लगती और दूसरा बहुत सारी बातें याद आने लगती है। इसीलिए इसीलिए तो कहते हैं ना कि मंदिर में हम गए दर्शन करने देवताओं की, पर खुद आंखें बंद कर ली, तो क्या देवता ही हमारा दर्शन करेंगे ना? फिर यही हुआ ना। हाँ, तो सारी मेहनत याद में ही है, तो हमें एकदम अलर्ट होकर बैठना है। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरा काम तो है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना ही पद खुद भ्रष्ट करेंगे। और कहते भी है ना कि दो जहां के बीच फर्क सिर्फ इतना है, सांसों का फर्क है। चल रही है तो यहाँ है, नहीं चल रही है तो वहाँ। तो अपने को कभी घाटा में नहीं डालना है, दैवी गुण धारण करने हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा तो किस्म किस्म की बातें सुनाते ही रहते हैं ना, क्योंकि तुमको तो परिस्तानी बनना है। हमें नादान नहीं बनना है। और नादान पे कहते हैं ना कि जो नादान होते हैं वह विनाशी दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देते हैं, लेकिन अक्लमंद लोग सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। तो है ना बड़ी बात। हमें इस पर सोचना है ना कि हम विनाशी चीज़ों की तरफ क्यों भाग रहे हैं। क्यों नहीं हम अविनाशी खुशी, शांति, आनंद, ज्ञान जो परमात्मा हमें दे रहे हैं उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे? क्यों हमारी बुद्धि भटकती है? हाँ, भगवान से जब मुरली सुने, मंथन सुने तो अच्छा लगता है, लेकिन सारे दिन में हमारी बुद्धि बिल्कुल खिसक जाती, कुछ याद ही नहीं रहता। और जब तक याद नहीं रहेगा तो हम धारण कैसे करेंगे? उसके लिए हमें ज्ञान रत्नों से खेलते रहना है। हाँ, मनन चिंतन करना है। जो भी पॉइंट हमें अच्छा लगे उसे उसी वक्त डायरी लेकर बैठे और मंथन सुने, नोट कर लें, सारा दिन उसे मन में रखें। और लगेगा जैसे कि बाबा हमसे पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ तो मीठे बच्चे में क्या हुआ? प्रश्न उत्तर क्या था? तुम्हें कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? तो हम फट फट बाबा को बताते रहें और हर कर्म करें। फिर बाबा पूछेंगे वरदान में क्या है, स्लोगन क्या है, धारणाएं क्या है, होमवर्क क्या दिया मैंने। तो जो बच्चों के मन में इस तरह से भगवान के प्रति भाव होगे, लगन होगी कि हमें तो दैवी गुण धारण करना ही है, 100% राजाई पद पाना ही है, वैसे बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति जीवन में उतारेंगे। वैसे सागर जैसी वो बात नहीं करेंगे, कोई पैर भिंगा रहे हैं, कोई मछलियाँ ढूंढ रहे हैं, कोई मोती ढूंढ रहे हैं, कोई ऊपर ऊपर तैर कर निकल रहे हैं, कोई लहरों से खेल रहे हैं। हाँ, बल्कि हमें तो उसके तले में जा करके एकदम ज्ञान सागर से पूरा मिल ही लेना है। हाँ, मतलब सागर बन जाना है ना। नदी का लक्ष्य क्या होता है, उसकी अंतिम गति क्या है? सागर में मिलना। तो बस हम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकली हैं और फिर ज्ञान सागर में मिल जाना है ना बड़ी बात। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ न हो, तब सर्विस की सफलता होगी। अच्छे से बात करें, युक्ति से बात करें, मीठे से बात करें। हाँ, हम ऐसे बनेंगे तभी तो सब समझेंगे ना कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। और सर्विस में सफलता के लिए बहुत लगन होनी चाहिए, बुद्धि इतनी खुली रहनी चाहिए ना, और कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे दो दोस्त थे, दोनों ने साथ में कॉलेज में पढ़ा, एक ही कंपटीशन में उन्होंने एग्ज़ाम दिए और कम्पीट भी कर गए, एक ही कंपनी में दोनों की नौकरी भी हो गई। दोनों बहुत खुश थे, अरे वाह हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी कि हमें भगवान ने एक ही जगह जॉब भी दे दिया। लेकिन चलते चलते एक बार समय ऐसा आया कि एक दोस्त के मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। कारण बस वही कि दूसरे दोस्त को प्रमोशन मिल गया और इसे नहीं मिली।
तो इसको इतना चोट लगा कि उसने जाके रेजिग्नेशन लेटर दे दिया बॉस को। और बॉस को इन लोगों के साथ तो अच्छा रखता था, तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रिज़ाइन करना चाहते हो? तो पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बॉस ने जब बहुत पूछा तो बोला कि यहाँ मेहनत की कदर नहीं है, मैं इतने दिन से मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मतलब उसके मन से निकल गया, वो सच्चा था। तो बॉस ने बात समझी और बोला कि ठीक है, तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो। तो मान गया, क्योंकि बॉस के साथ अच्छे संबंध थे। और वो जूस की कंपनी थी, उन लोग जूस मैंने तैयार करते थे। तो उसने उससे पूछा, बोला लड़के को कि जाओ तुम इस ब्लॉक के, मतलब इस एरिया में पता करो कि तरबूज कौन बेच रहा है, कौन सा ठेला वाला है, पूछ कर आओ, उससे बात करके आओ, देखो कि कहाँ बिक रहा है। ये चला गया, थोड़ी देर के बाद आया और बोला कि हाँ, इस कॉर्नर पे थोड़ी दूरी पर एक तरबूज वाला है और वो तरबूज बेच रहा है, इतना बात बोला उसने। तो बॉस ने बोला कि हाँ ठीक है, बैठो, तुम यहाँ बैठो। फिर उसने उस लड़के को बुलाया, जो उसका फ्रेंड था, जिसको प्रमोशन मिली थी, उसको बोला कि सुनो, तो तुम जाके पता करके आओ तो कि इस एरिया में कहाँ पर तरबूज बिक रहा है। जो प्रश्न उसने इससे बोला था, उससे भी वही सेम बोला। और वो गया, ये तो जल्दी लौट आया था, वो थोड़ी देर में आया। तो बॉस ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या क्या पता किए? तो उसने बताना जो शुरू किया, तो ये सुनकर अवाक रह गया। उसने बोला कि फलाना जगह पर सर एक ठेला है, उसके पास इतने तरबूज है, वो इतने किलो में बेच रहा है, उसका नाम ये है, वो कहाँ से माल लेता है, और मतलब बहुत सारी बातें उसके बारे में उसने बताई, इन एंड आउट सारा बता दिया। अब तो इसको समझ में आ गया कि बॉस मुझे क्या बताना चाह रहा है। तो सफलता कैसे मिलेगी? जब हम उसका मनन चिंतन करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि जाओ पानी लेकर आओ, हम पानी ले आए, काम खत्म, नहीं, हम उसके तह तक जाएंगे। यदि हमें बाबा जैसे बोले सर्विस करो, तो ये थोड़ी कि बस किसी को ज्ञान सुना दो, मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, उसके बारे में अच्छी रीति जानना है, उसके लिए थकना नहीं कि ये तो सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, एकदम बुद्धि से, उसके लिए वाणी से नहीं चल रहा तो मन से दुआ देते रहो, मतलब निरंतर उसी का ख्याल चलते रहे, ये होती है सर्विस। तो सफलता भी इसी आधार पे मिलती है। सुंदर बात है ना? लेकिन हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, अपनी कमी ढूंढनी कि मेरे अंदर क्या कमी है, जैसे कि उस बॉस ने कितनी अच्छी रीति समझा दिया। और फिर तुरंत उसने रेजिग्नेशन लेटर अपनी फाड़ दी, वो समझ गया उसकी काबिलियत को। दूसरा पॉइंट है सच्चा सच्चा बच्चा बन, भगवान को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है। याद में हम लोग बताते हैं ना, आराम से बैठिए, कमर सीधी रहे, आंखें खुली रहे, देही अभिमानी होकर बैठना है। तो बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है और अब जो बाबा वरदान दे रहे हैं, उससे भी हम लोग सुन लेते हैं। थोड़ा पॉज करके धीमे से सुनते हैं, ताकि हमारी आत्मा इसे अच्छी रीति सुने और धारण करे, है ना? बाबा ने वरदान दिया। सबसे पहले तो बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। अर्थात संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं, तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। मतलब जिम्मेवारी लेने में सदा मैं रहूं, मैं करूं। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ईर्ष्या द्वेष आ जाती है ना। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। आपके विचार अच्छे हैं लेकिन संगठन में मान्य नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ पर अपने विचार त्याग देने होंगे। इसी से हम सफलता स्वरूप बन जाएंगे, समीप संबंध में भी आएंगे। और जब हम स्वीकार कर लेंगे ना दूसरे की बात को, तो एक नए दिन मेरा विचार जरूर स्वीकारी जाएगी।
इस बात में अपार निश्चय रखना है, क्योंकि भगवान हमें जब कुछ विचार देते हैं तो हमें धीरज रखना है। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, हमारा शब्द नहीं, हमारा वक्त बोलता है। हाँ, तो जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो नहीं बदला जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा न जा सके उससे मन से दूर हो जाइए, मगर खुद को खुश ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारा मन हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है। उसे संभालना है तो हमें इस ज्ञान श्रीमत में अच्छी रीति चलना होगा, और निश्चय करना होगा कि भगवान हमें पढ़ा रहे तो हमें और को भी बताना है, सबका कल्याण करना है। स्लोगन दिया बाबा ने, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। देखो, सिद्धियां सभी चाहते प्राप्त करना, सिद्धि अर्थात जो सोचे बोले करे वो पूरा हो, लेकिन उसके लिए बाबा जो नियम बताते, परहेज बताते, उससे परहेज कर लेते। तो बस मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। मन कोई भी काम करे तो उसमें 100% कंसंट्रेट रहे। हाँ, कभी घबराना नहीं कि हमसे तो ये काम नहीं होगा। हाँ, हम कहते हैं ना कि चौराहे पर नेकी व बदी दोनों इंतजार कर रही है। कर्म अच्छे होंगे तो नेकी गले लगाएगी, वरना हम बदी के हवाले हो जाएंगे।